हमारा एक वफ्द, उस पे हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उस पे लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, और हमारे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब और सेनेटर अलामा साहब, ये सब जो हैं ये परसों के गए हुए हैं बलूचिस्तान, और बड़ी मुश्किल से वो सरदार अख्तर खान मेंगल साहब के काफ़िले के साथ जा मिले, और जहाँ पे धरना दिया हुआ है वो बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ के लिए गए हैं। और वहाँ पे बलूचिस्तान की हुकूमत ने उनका रास्ता रोका, उनको आगे नहीं जाने दिया। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। बलूचिस्तान में बार हम लोग कहते रहे हैं कि 8 अजला में किसी किस्म की रेट नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा अजला हैं, हम तो कम बता रहे थे। और यही चीज़ आप देखें कि वो मोहसिन नकवी का पिछले साल स्टेटमेंट थी कि बलूचिस्तान एक सिर्फ SHO की मार है, तो किधर है वो SHO, कहाँ पे हैं वो लोग? और परसों बलूचिस्तान हुकूमत ने खुद ऐलान किया कि पूरे बलूचिस्तान के शहराओं में मगरिब के बाद किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं चलेगी। खुद इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मुल्क में खुदारा होश के नाखून ले, और एक शख्स पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है, उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान। हम यहाँ जो कि अदालत के हुक्म पर यहाँ पर अपने लीडर इमरान खान से मिलने आए थे, और ये दूसरी दफ़ा है कि हमें उसकी इजाज़त नहीं दी गई। इससे ज़ाहिर क्या होता है कि अदालती फ़ैसले कोई मानी नहीं रखते। अदालती फ़ैसलों पे अमल दरामद करना ना करना ये मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। कोई भी ऐसा मुल्क जिसमें कि अदालती फ़ैसलों को जूते की नोक पे रखा जाए, वो मुल्क नहीं कहला सकते अपने आप को, क्योंकि एक ऐसा कानून जिसके वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, अपनी मर्ज़ी के साथ ही उसको पिक एंड चूज़ किया जाए, तो इसका मतलब है कि वो अदालतें अपना वक़ार भी खो चुकी हैं, और वो अपनी जो एक रिट है वो भी छोड़ चुकी हैं, अपनी ख़त्म कर चुकी हैं। अब जिस तरह कहा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कि वो अदालतें या वो जजेस जो कि कानून के मुताबिक अपने फ़ैसले देते हैं, अगर उस पे अमल दरामद कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई चंद अफसरान उस पे अमल दरामद नहीं करते, तो उसकी फिर वो सज़ा का भी तयन करें और फौरी करें। क्योंकि अगर इस तरह से अदालती फ़ैसलों की अहमियत कोई नहीं देगा, तो फिर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उसमें कई लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, वो जब देखेंगे कि अदालत का तो कोई मकाम ही नहीं है, अदालत की कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर वो क्यों कर कानून की पासदारी करेंगे? तो ये एक बहुत ही एक ख़तरनाक सिलसिला चल निकला है, जिसमें कि ऐसी वो बनाई जा रही हैं, मिसालें बनाई जा रही हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अगर अदालतें जो कि बनाई गई हैं इसके लिए, और मेरा ख़्याल में कि जो खान साहब के अलावा, बुशरा बीबी के अलावा यहाँ पे जितने भी कैदी बैठे हुए हैं, उनको अदालतों ने उनको सज़ा दी है, तो हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। और वो जजेस, उनको चाहिए कि वाकई या तो अपने फ़ैसलों पे अमल दरामद कराएं, या उन अफसरान को बुलाएं जिन्होंने उनके फ़ैसले की अमलदारी में रुकावट डाली और उस पर अमल दरामद नहीं करने दिया।